हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो इधर मैंने विहान को नहलाकर ये कोट पहना दिया था। देखो अंदर मैंने गरम स्वेटर, पहले मैं टी शर्ट पहना देती हूँ, उसके ऊपर 3 लेयर कपड़ों की मैं ज़रूर पहनाती हूँ विहान को सर्दियों में, क्योंकि ठंड हो जाती है। तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे आपस में साथ में खेल रहे थे। और लो जी, आज हम खाएंगे आलू प्याज और गोभी के पकोड़े, क्योंकि सर्दियों की ठंड का समय, तो साथ में 1 कप कॉफ़ी का मिल जाए और गर्मा गर्म पकोड़े। तो मैंने पकोड़ों का बेस तैयार कर दिया था। तो मम्मी बोलती तू हट जा, मैं तल देती हूँ। एक्चुअली मम्मी को हमेशा डर लगता है जब भी मैं तलने वाला काम करती हूँ। मम्मी को लगता है ये अपने हाथ पे कोई छींटा वगैरह ना लगा ले, हाथ में ना लग जाए इसके छींट वगैरह, इसीलिए मम्मी कहती है कि मैं तल दूंगी। तो मम्मी ने यहाँ पर पकोड़े बनाए थे, कुछ पकोड़े विहान को खिलाए थे, बाकी मैंने बहुत अच्छे से देखो इंजॉय करके सर्दियों की ठंड में आराम से बैठ के कॉफ़ी का अपना कप को अच्छे से इंजॉय किया। साथ में मैंने बढ़िया बढ़िया पकोड़े खाए, कुछ पकोड़े मम्मी ने भी खाए, हम सब ने खाए। और मैंने रात को बैठ के 3-4 घंटे किताब पढ़ी, अपनी बुक पढ़ी। बुक का नाम था एटॉमिक हैबिट। काफ़ी मोटी बुक थी, लेकिन मैंने इसे ख़त्म कर दिया है, पूरा पढ़ा है। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा एरिया में इधर मैं सफाई कर देती हूँ। देखो इस एरिया को मैं पूरे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर में काफ़ी दिन हो गए हैं। बस मैं इतनी टेंशन्स में थी ना, पिछले 1 हफ्ते से मैं इतनी ज़्यादा टेंशन ले रखी थी ना। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे इसी बात की हो रखी थी कि पैसों की ही टेंशन थी मुझे। अगर आपके पास, ये बात सच है, देखिए गाइस, अगर आपके पास पैसे हों तो आपको इतना टेंशन नहीं होती है कि आप सोचते हो चलो यार, आप 2-3 महीने घर पे भी बैठे हो, आप कुछ काम ना भी करो तो आप अपना घर खर्च चला सकते हो। लेकिन बीइंग अ सिंगल मदर, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि मेरे हस्बैंड तो है नहीं, 4 साल से मैं ही अपने बच्चे को का खर्चा कर रही हूँ, जो भी मैं कमाती हूँ अपने बच्चे के लिए करती हूँ। तो फिर टेंशन तो रहती ही है। एक अगर नॉर्मली देखो, अगर हाउसवाइफ है, घर पे है, अगर पति कमा रहा है तो उसको ये टेंशन नहीं होती है कि उसको कमा के घर मतलब पैसा लाना है। वो ये सोच सकती है कि वो एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है। वो सोच सकती है कि चलो मैं अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला के घर के काम अच्छे से कर लूँगी, मैं घर का मतलब घर को अच्छे से मैनेज कर लूँगी, तो यही उसकी ड्यूटी हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए देखो डबल ड्यूटी हो जाती है। एक तो मुझे देखो अपना घर भी देखना पड़ता है, साथ में मेरे को सबसे ज़्यादा तो यही रहता है, हर महीने देखो हमारे 27-28 तारीख को ना पैसे आते हैं, यूट्यूब की जो सैलरी आती है हर महीने। हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने क्या पता अच्छी सैलरी बन जाए, इस महीने थोड़े से व्यूज़ अच्छे आएंगे, थोड़ी सी व्यूज़ अच्छे आएंगे तो थोड़ी सी हमारी यूट्यूब से सैलरी अच्छी बन जाएगी, तो हम भी अपने थोड़े छोटे छोटे सपने हैं वो पूरे कर पाएंगे। हम भी, मेरे को भी बहुत खुशी मिलती है गाइस, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने घर के लिए राशन खरीदती हूँ। इतना अच्छा लगता है पूरे 2 महीने का जब मैं राशन खरीद के अपने घर में रख लेती हूँ, जब मैं अपना बिजली का बिल सब कुछ मेंटेनेंस सब पे कर देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है कि चलो मेरे ऊपर से एक कर्जा ख़त्म हो गया है। अब मैं 2 महीने शांति से सुकून से बैठ सकती हूँ कि चलो अब मुझे टेंशन नहीं है कि मेरा घर खर्च कैसे चलेगा। उसी तरीके से देखो बच्चे की स्कूल की फ़ीस, छोटे छोटे लेकिन काफ़ी सारे खर्चे हो ही जाते हैं घर में, तो वो सब देखना पड़ता है, करना तो पड़ता ही है। देखिए जो भी खर्चे होते हैं, तो इसीलिए देखो मैं खाली बैठने का कई बार होता है, आप लोग भी जानते हो 4 साल हो जाएंगे मुझे यूट्यूब पे आए, मैंने कभी भी आज तक ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक होता गया है वो मुझे समझ ही नहीं आता। मैं ब्रेक लेती भी हूँ तो फिर मेरे को पैसों की टेंशन सताने लग जाती है। मेरे मन में वही चीज़ें आती है कि निधि, अगर तू खाली बैठी है, तू काम नहीं कर रही है, तू वीडियोज़ नहीं बना रही है, तो तेरा घर खर्च कैसे चलेगा। तेरे महीने की सैलरी नहीं आएगी तो तू दूध का बिल कैसे भरेगी, तू फल फ्रूट बच्चे के लिए कैसे लाएगी, तू अपने बच्चे का इलाज कैसे करवा पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे की आप लोगों को पता ही है 2 साल से अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके भी हर महीने का लगा लो 1100-1200 रुपये का तो हर महीने का दवाइयों का उनका खर्चा आता है हर महीने का, क्योंकि उसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ शामिल है। तो वो सब भी देखो, डॉक्टर विजिट्स भी होते हैं, तो वो सब भी मुझे करनी पड़ती है। और मुझे पता है देखो, बीच में अभी मैं थोड़े बहुत पैसे जोड़ रही थी तो मेरे को टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड में मेरे 5-6 हज़ार रुपये मेरे इलाज पे लग गए। तो वही है ना, पैसे जोड़ने भी लगो तो कुछ ना कुछ देखो आप दिक्कतें ऐसी आ ही जाती हैं कि पैसे जहाँ पे ना चाहते हुए भी खर्च हो जाते हैं। और जब बीमारी पे पैसा खर्च होता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये व्यर्थ का खर्चा होता है। कोई नहीं चाहता यार, कोई चीज़ भी हम खरीदते हैं तो चलो घर में खुशी होती है, कोई कुछ हम खरीदते हैं तो घर
घर का सामान खरीदते हैं, सूट साड़ी कुछ भी खरीदे, बच्चे के कपड़े खरीदे तो खुशी मिलती है कि चलो यार हमारे घर में कोई चीज़ आ रही है, पैसे दे रहे हैं तो चलो सामान आ रहा है घर में। लेकिन जब बीमारियों पे पैसा लगता है ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि बुरा भी लगता है कि देखो हम कमा रहे हैं इतनी मेहनत से और वो सारा पैसा बीमारियों पे चला जाता है। और मेरे घर में तो आप लोगों को पता ही है, पिछले 2 साल से ना इतना बीमा हॉस्पिटलों के चक्कर ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मेरी मम्मी का आप लोगों को पता है, बीच में 1 साल इतना ज़्यादा बीमार रही है, हर महीने में 2 बार एडमिट होती थी हॉस्पिटल्स में। तो पूरा अभी जाके थोड़ी सी स्टेबल हुई है मेरी मम्मी। अभी भी देखो उनकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं और वो तो चलेंगी ही। और उसके अलावा फिर मेरा बेटा है, उसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं, उसका भी मेरे को हर 3 महीने में टेस्ट करवाने पड़ते हैं, डॉक्टर विजिट वगैरह सब करवाना पड़ता है। इतनी भर भर के दवाइयाँ लाती हूँ अपने बच्चे के लिए और वो भी देखनी पड़ती हैं। साथ में मेरे पता है आप लोगों को कुछ बात बताऊँ, मेरा भी जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो उस एक्सीडेंट में ना मेरे पाँव पे इतनी चोटें आई थी, नील पड़ रहे थे, मेरा मांस इकट्ठा हो गया। लेकिन वो चीज़ मैंने आज तक कभी डॉक्टर के नहीं गई, मैं खुद के लिए हॉस्पिटल में नहीं गई गाइस कि दिखा दूं कि हाँ मेरे चोटें लगी है। मैं एक टेटनस का इंजेक्शन भी शायद मुझे ध्यान नहीं लगवाया, हाँ लगवाया था, टेटनस का लगवा लिया था। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे, जो मैं सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में इधर जाती हूँ, वहाँ पे ना फ्री में लग जाता है टेटनस का इंजेक्शन। और दवाइयाँ भी, कुछ दवाइयाँ फ्री में मिल जाती हैं, जो जैसे कि आयरन की दवाई फ्री में मिल जाती है, कैल्शियम की मिल जाती है, बुखार की दवाई मिल जाती है, जैसे खांसी जुकाम का इलाज तो वहाँ पे हो जाता है हमारा। जैसे छोटी डिस्पेंसरी नहीं होती, जैसे केजरीवाल सर है, उन्होंने दिल्ली में छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोली हुई है, इसी तरीके की डिस्पेंसरी लगा लो, हमारे घर के नज़दीक में है। वहाँ से कुछ अपना और अपनी फैमिली के लिए मैं वहाँ से इलाज करवा लेती हूँ। कहीं नहीं देखे आपके दांत निकालने पड़ेंगे। निकाल लो, आओ निकाल लो। डॉक्टर दांत में दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर साहब मुँह खोलो बेटे कह रहा है। आ आ आ निकाल दिया आपके दांत। निकल गए? अब कब? नहीं दांत अच्छा, दूध दूध पियोगे तो नहीं दांत निकल जाएंगे। छत्ती चेक करो मेरी। अब तो करी थी, अभी तो करी थी मैंने। एक बार और कर दो ना छत्ती चेक। बलगम तो नहीं है मेरी छत्ती में? नहीं है। अच्छा नहीं है, और नब्ज भी देख दे कैसे देख रहे हैं। इसे देखो, ला देखो नब्ज भी देखो डॉक्टर साहब। इसमें कुछ नहीं है। बुखार नहीं है ना? नहीं बुखार तो नहीं है, खांसी भी नहीं है, वाला बलगम भी नहीं है। हाँ बस सर्दी लगी हुई है। पी के ना आपको नहीं दांत आती है। ठीक है बाटो, आज से मैं दूध पीने शुरू कर दूँ डॉक्टर साहब। दूध पी के नए दांत आ रहे हैं मेरे ना। इधर मखाने देखो घी में मैंने रोस्ट किए थे, थोड़े से विहान ने खाए, बाकी मैंने खा लिए थे। साथ में ये मैंने दूध बनाया था और ये मैंने पोहा तैयार किया था विहान के लिए। विहान ने फिर खाया नहीं तो रात को फिर मैंने ही फिनिश किया था। ये शाम तक विहान ना पता 7 बजे तक जो खाना वो खा लेता है, उसके बाद ये लेट नाइट खाना खाना पसंद नहीं करता है। और अभी आप देखिए यहाँ पर प्याज टमाटर और लहसुन का मैंने कट कर दिया था और राजमा में मैंने उबाल लगा दिया था अच्छे से। उसके बाद ये देखो मसाला मैंने तैयार कर दिया था। मसाला तैयार होने के बाद इसमें मैंने राजमा ऐड करके फिर से मैंने 2 सीटी लगा दी थी, क्योंकि जो राजमा थी उस वो अच्छे से मसाला मिक्स हो जाता है, तो राजमा भी अच्छे से गल गया था। उसके बाद ये देखो मैंने ये तो मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी अपने लिए। उसके बाद ये देखो चावल है, ये चावल मैंने बना दिए थे। चावल बनाने के बाद देखो राजमा चावल की 1 प्लेट मैंने खाई थी। मैंने विहान को भी राजमा चावल ही खिला दिए थे खाने में, क्योंकि राशन ला रखा है मैंने, तो उसमें राजमा चावल हैं, छोले चावल हैं और भी जैसे इस तरीके से। और ये मैंने नूडल्स बनाई थी। अब तो मैं ख़रीदती ही नहीं हूँ, मैंने शॉपिंग करती ही नहीं हूँ, तो बस ये पैकेट रखा हुआ था नूडल्स का, तो बस ये बनाया था मैंने। आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास भर भर के कि निधि आपने जो अपना वो रेडी वाला काम था वो बीच में अभी होल्ड पे क्यों रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहती हूँ। मैंने ये काम होल्ड पे अभी फ़िलहाल के लिए इसलिए रखा है क्योंकि मैं जो जिस जगह पे रेडी लगाने की सोच रही थी ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि वो हाईवे एरिया है, सुनसान एरिया है, जहाँ पे हाँ क्राउड है, खाने पीने वाले लोग हैं जो रेडी से खाना खा सकते हैं, क्योंकि रेडी के जहाँ मैं लगाने वाली थी उसके ही थोड़े ही दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पर एक ठेका है जहाँ पर लोग भारी मात्रा पे आते हैं
ख़रीदारी करने के लिए, और बहुत सारी स्टॉल्स भी लगती हैं। बट जो वो एरिया है ना, वो मतलब अभी सर्दियों में देखो, क्योंकि छोटे दिन होते हैं, ठंड का समय, और हाईवे का एरिया है मेन, तो वो दिक्कत मेरे को ये आ रही थी कि देखो मैं अगर वहाँ पे हाईवे पे लगा लेती हूँ और कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पास्ट में हो चुकी है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें हो चुकी हैं कि एक लड़की को, मैं सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ होता है इस तरीके की बातें करना। अगर करते हैं तो फिर वही है, यूट्यूब येलो डॉलर दे देता है, इसलिए मैं करूँगी नहीं। आप बस समझ जाइए कि उसको एक कार में डाल के ले गए थे, और उसके बाद फिर बाद में जो भी आप समझ ही जाओ, उसके बाद फेंक दिया था। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो जगह, मतलब वहाँ पर रेहड़ी लगाना सेफ़ नहीं है। मेरी एक सेफ्टी पर्पस से अगर मैं सोचूं कि मैं अगर वहाँ लगाती हूँ तो कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ मैं रिस्क में रख रही थी। मुझे शुरू से पता था कि वो जगह सेफ़ नहीं है। उसके बाद फिर मेरे पास काफ़ी सारे मतलब धमकियों वाले कमेंट्स आने लग गए थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लग गए थे कि तू लगा रेडी, हम तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब तेरे को ऐसे कर देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे कि तू अपने घर से चेहरा निकाल के बाहर जाने लायक नहीं बचेगी। इस तरीके की मेरे पास बहुत सी धमकियों वाले मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। अब देखो मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ यहाँ तो मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह एंट्री नहीं देते किसी अनजान बंदे को, लेकिन वहाँ पे खड़े होके जब दुनिया को पता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो थोड़ा सेफ्टी पर्पस के हिसाब से थोड़ा सा आप समझ जाइए। तो बस मेरे को थोड़ा इसीलिए भी टाइम लग रहा है कि मैं एक सेफ़ लोकेशन सर्च कर रही हूँ अपने काम के लिए, कि ऐसी जगह जो मेरे लिए भी सेफ़ हो, जहाँ पे मैं सेफ्टी के साथ अपना काम शुरू कर सकूँ। बस यही कारण है कि मैं अभी थोड़ा सा, मैंने ये चीज़ मतलब ऐसे रखी हुई है होल्ड पे, कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, करूँगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सोचो कि एज अ वुमेन मुझे अपनी सेफ्टी भी देखनी ज़रूरी है। तो और दूसरी बात, अभी थोड़ा सा मैं अपनी कुकिंग को भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने खाने की जो मेरी मतलब तरीके हैं उनमें भी थोड़ा और सुधार लाऊं, थोड़ा और मतलब कुकिंग को सुधारूँ मैं अब देखो खुद वीडियो में देखो, मैं डेली खाना बना रही हूँ इस तरीके से, बट और अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो भी सुधार है मैं अपने में वो भी ला सकूँ। बाकी मैं एक तरफ ये भी सोच रही हूँ कि अगर मुझे किराए पे दुकान मिल जाती है तो मैं काम अपना आसानी से कर सकती हूँ शुरू। लेकिन मेरे साथ अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि किराए पे कोई भी दुकान खाली नहीं है। मतलब जिस एरिया में मैं हूँ उसके आसपास बहुत दुकानें पता करी हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में तो देखो किराया बहुत महंगा है, यहाँ मैं नहीं खरीद सकती। यहाँ 15,000 रुपये एक दुकान का किराया है, 15-16 हज़ार। अब कोई 14,000 में जो पुराने बैठे हैं वो तो 12-13 हज़ार पे बैठे हैं। अब नई दुकानदार अगर हम नए किराए पे ले तो बहुत महंगी है। तो इस वजह से देखो मैं किराए पे भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है, इतना तो मेरा निकलेगा भी नहीं स्टार्टिंग में। तो वही चीज़ है। तो और जो दुकानें हैं वो मैं पता करती हूँ जहाँ पे सही रेट मिल रही हैं। तो कई दुकानदार किराए पे देते नहीं है, जो खाना वाले काम वालों को नहीं देते हैं, मतलब किराए पे दुकान वैसे तो दे देते हैं, कहते हैं कपड़े वगैरह कुछ और बेचना हो, कुछ और काम करना हो तो कर लो, बट ये खाने का काम नहीं करना। क्योंकि खाने के काम में क्या होता है ना कि दीवारें गंदी हो जाती हैं, कमरे में गंदगी मचती है, बार बार खाना, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से वो देते नहीं है। फिर कुछ दुकानें पता करी वो पहले से भरी हुई हैं काम, क्योंकि मतलब जिन लोगों ने खोल के बैठ गए ना वो अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं अपना, जहाँ उनका काम जम गया तो वो अपनी दुकान क्यों छोड़ेंगे। तो मुझे दुकान नहीं मिल रही है फिलहाल के लिए, तो बस इसी वजह से चक्कर में मैंने राशन भी चलो 3 महीने का खरीदा था, वो तो मेरे अभी घर में यूज़ हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी थोड़ी सी लोकेशन थोड़ी ढंग की देख लूँ मैं, बस यही चीज़ है और तो क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा होल्ड पे चल रहा है मेरा ये काम, वरना बस एट अ टाइम मेरे को बस वही लोकेशन वगैरह की दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी लोकेशन अच्छी हो तो मैं ज़रूर ये काम शुरू करूँ। तो ठीक है जी, चलो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।